दोस्तों, बॉलीवुड में हमेशा से एक प्रथा बनी है। अगर कोई भी हीरोइन फिल्मों में एक कामयाबी हासिल करने लगती है तो उसे दाऊद के साथ सोना ही पड़ता है। 1980 से लेकर आज तक दाऊद का पैसा बॉलीवुड की फिल्मों में लगता रहा है। इसी वजह से दाऊद जैसा बोलता है वैसा निर्माता और अभिनेत्री को करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ माधुरी दीक्षित के साथ। आज हम बात कर रहे हैं 1980 से 1990 के दशक की, जब मुंबई में दाऊद युद्ध के ये फिल्म हीरो से ज्यादा एक बड़ा रोल मॉडल हुआ करता था। हर जवान लड़का दाऊद की लाइफस्टाइल से इतना ज्यादा प्रभावित था, यार कोई उसके जैसा बनना चाहता था और उसके साथ देखना चाहता था। दाऊद 1986 में ही मुंबई से दुबई भाग गया था और उसके बाद उसने वहीं से बैठे बैठे मुंबई पर राज किया। दाऊद को फिल्में देखने का बहुत शौक था और कहा जाता है कि उसे जो एक्ट्रेस पसंद आती थी वो उसको अपने दरबार में दुबई बुला लेता था, और जो एक्ट्रेस दुबई जाने से मना कर देती है दाऊद उसके करियर को वहीं से बैठे बैठे बर्बाद कर देता था। 1990 के बाद कहीं ये वो समय था जब एक तरफ तो श्रीदेवी का करियर है ढलान पर जाने लगा था, तो दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित जो बॉलीवुड की नई सितारा बनी हुई थी। माधुरी ने तेजाब, राम लखन, प्रेम, प्रतिज्ञा, इलाका, हृदय और दिल जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में आग लगा रखी थी। हर कोई माधुरी दीक्षित का दीवाना बना बैठा था। माधुरी की खूबसूरती और उसके बाद ये उस जमाने में काफी छाई हुई थी। माधुरी भारत की धक धक गर्ल बन चुकी थी। जब पूरे भारत में माधुरी प्रसिद्ध अभिनेत्री हो चुकी थी तभी दाऊद की नजर है माधुरी पर पड़ती है। दाऊद को माधुरी पसंद आई और उसने माधुरी को दुबई अपने घर पर बुलाया। माधुरी उस समय सफलता के नशे में चूर थी। माधुरी ने दाऊद के पास दुबई जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया। माधुरी को उस वक्त तो नहीं पता था कि दाऊद का बॉलीवुड के पीछे सबसे बड़ा हाथ है। माधुरी के मना करने के बाद जब दाऊद को पता चली तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक नई नवेली एक्ट्रेस ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया। दाऊद 1990 तक एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। वहीं बॉलीवुड में न सिर्फ एक्सटॉर्शन मनी लेने लगा था बल्कि अपने ड्रग्स के व्यापार को फैलाने के लिए भी इसने सबसे पहले हॉलीवुड को ही मोहरा बनाया हुआ था। दाऊद का अपना एक रुतबा था और उसे कोई भी ना नहीं कह सकता था। जिसने दाऊद को ना कहने की हिम्मत किया तो अपने कैरियर से हाथ धो बैठा या अपनी जान से। माधुरी के मना करने पर दाऊद ने इस सभी फिल्मों के निर्माताओं और डायरेक्टर्स को फोन करके अपनी अपनी फिल्मों में माधुरी को लेने से मना करवा दिया और कहा आगे से कोई भी माधुरी को अपनी फिल्म में काम देगा तो उसकी जिंदगी खत्म। इतना ही नहीं, माधुरी जिन फिल्मों को साइन कर रखा था उन फिल्मों से भी माधुरी को निकाला जाने लगा। ये देखकर माधुरी परेशान रहने लगी। माधुरी को जब इसका असली कारण पता चला तो उसने दाऊद को फोन करके उसकी हर बात मानने के लिए हाँ कर दी। उसे मजबूरी में दाऊद के घर में रखी, पार्टी में जाना पड़ा और वहां दाऊद के साथ एक रात बिताई। कहा तो ये भी जाता है कि दाऊद अपने घर पर आने वाली हर बड़ी एक्ट्रेस के साथ में संबंध बनाता था और इसके लिए एक्टर्स को बहुत बड़ी रकम भी दी जाती थी। माधुरी इस बात को भले नहीं मानती हो पर उनका दिल, दिमाग और बॉलीवुड में हर कोई जानता है कि माधुरी ने दाऊद के साथ में रात गुजारी थी और तब जाकर उसका करियर पटरी पर लौटा था। उसके बाद माधुरी ने कई हिट फिल्में दी लेकिन दाऊद का माधुरी पर इतना दिल आ गया। क्या ये दिन माधुरी को दाऊद के फोन करने पर दुबई की सैर करने जाना ही पड़ता था। इसके बाद माधुरी ने निश्चय किया था कि वे बॉलीवुड को छोड़ देंगे और बॉलीवुड से कहीं दूर या बाहर जाकर शादी करेंगे। जिसके बाद बहादुर ने डॉक्टरों से शादी की थी और बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। सिर्फ माधुरी ही नहीं बल्कि उस समय की हर अभिनेत्री को फिल्मों में सफलता पाने के लिए दाऊद के पास दुबई जाना ही पड़ता था। उस जमाने के कई एक्टर्स को ये करना पड़ता था, जिसमें से साल 385 में राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा, मैली की मंदाकिनी, मशहूर अभिनेत्री मोनिका बेदिया, चाहे बॉलीवुड की एक्ट्रेस के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी मशहूर ममता कुलकर्णी ही क्यों न हो, इन सभी का दाऊद के साथ हमेशा चक्कर रहा। रिपोर्ट्स की माने तो ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं से जुड़ने लगा था। खबरें तो ये भी बता दें कि आज भी बॉलीवुड फिल्मों में दाऊद का पैसा लग रहा है। जैसा दाऊद जाता है वैसा ही निर्माता और डायरेक्टर्स को करना पड़ता है। लेकिन आजकल है दाऊद और किसी अभिनेत्री के साथ नाम नहीं आता। दुबई में रहकर भी बॉलीवुड को दाऊद पीछे से कंट्रोल कर रहा है तो दोस्त भी थी माधुरी की दाऊद से जुड़ी वो कहानी जो बहुत ही कम लोगों को पता है। क्या आपको ये सब पता था? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बताइए क्या सच में बॉलीवुड को दाऊद कंट्रोल करता था या नहीं। धन्यवाद।